हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू करियर बडी। सो गाइज, मेरे एक सब्सक्राइबर थे विनायक कस्तूरी, उन्होंने मेरे को मेल करा और उन्होंने बोला कि आप एक सेज यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाइए। तो इसलिए आज की जो वीडियो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सेज यूनिवर्सिटी के बारे में और उनका जो कोर्स है बीटेक सीएससी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। ओके, सो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट दे आर ऑफरिंग अ गुड कोर्स, और बाकी उन्होंने जो मुझसे डिटेल मांगी थी मैंने इस पूरी वीडियो में उसको कवर करा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में कि हमें सेज यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रही है। सो ये हमको ऑफर कर रही है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि एक 4 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, और ये कोर्स इस जगह डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर जो स्किल्स को ज़्यादा जोर दिया गया है बेसिकली, है ना। और इस कोर्स में आपको पढ़ाया गया जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, एल्गोरिथम, डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, computer intelligence, and one of the most principle of this course is produce trained human resource। मतलब बेसिकली ये आपका जो रहता है आपका मोस्टली प्रैक्टिकल वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसको में, बाकी तो हर जगह यही लिखा होता है। ओके, क्रिटिकल एरिया सच एज ऑटोमेटेड सिक्योर्ड मॉनिटरिंग सर्वेलेंस सिस्टम, मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, तो ये तो हर कोर्स में बेसिकली पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बाकी हम बात करते हैं। प्रोग्राम सिंपल है, बीटेक है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी है, CSE प्लस AI। ठीक है, मैं वो मेंशन करना भूल गया था। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? Prospective student should have 10+2 equivalent examination from any recognized board with PCM as subject study intermediate level। तो सिंपल सी बात है, आपको 12th तक PCM पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ये मिनिमम 50% मार्क्स 50% होने ही चाहिए आपके पास, और आपको सेज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका हो पाएगा। वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इतनी खास दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें एडमिशन लेने की, बस आपको फिर भी एंट्रेंस एग्जाम जितना आप इजीली क्लियर करोगे उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप वेवियर भी है। ओके, सो एलिजिबिलिटी का सबको समझ में आ गया। बस आपको 12th पास होना चाहिए, 50% ज़्यादा होना चाहिए, और आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, बस सिंपल सा। और एग्जाम ऑनलाइन होगा, आपको सेंटर पे नहीं जाना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपके सामने ऑनलाइन एग्जाम का जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट गिव एग्जाम। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, आगे देखते हैं। एडमिशन प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा था, तो एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ सेज यूनिवर्सिटी आर बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। लाइक जेई पे भी लेंगे, लेकिन इनका खुद का एक होता है सेज जेई, जिसे SE और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, applicants seeking admission to UG PG PhD program must register themselves offline or online on the admission portal। The procedure for the same is mentioned below। ओके, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पहले तो ये मेंशन है कि आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा भी। कैसे आपको देना है, तो आप जब इनके एडमिशन पोर्टल पे जाओगे, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इनकी वेबसाइट का, वहाँ से आप एडमिशन पोर्टल पे जा सकते हो। बहुत सिंपल सा है, अभी एडमिशन चल रहा है यहाँ पे, है ना। स्टेप 1 रहेगा रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लाइक योर डिटेल वगैरह जो आपको फिल करनी होती है। फिर ऑनलाइन पेमेंट आप देंगे, जो कि आई गेस 1500 है। ओके, और उसके बाद फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अच्छा, एग्जामिनेशन जो होगा आपका PCM में होगा, तो आपको तीनों सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, लाइक आपको उसके अंदर 50% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा करोगे तो उस हिसाब से आपको फिर स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, बट एटलीस्ट 50% यू हैव टू स्कोर इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन। ओके, सिंपल सा एक प्रोसेस है, ईजी है। मतलब देखा जाए तो आपको ऑफलाइन सेंटर नहीं जाना, ऑनलाइन देना है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एडमिशन प्रोसेस सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। ओके, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो हमें इसका फीस से चेक करना पड़ेगा, प्लेसमेंट के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो जनरल सेज यूनिवर्सिटी इंदौर MP, ठीक है, सेंटर में है ये, इंडिया के MP में। पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर वन टाइम नॉन रिफंडेबल, जो मैं भी बताया था स्टेप 1 में। रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, वो होगा 1600 का। सॉरी, मैंने 1500 बोला था, बट इट इज 1600। आपको 1600 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पार्ट ऑफ ट्यूशन फी, आपकी जो ट्यूशन फी रहेगी वो रहेगी लगभग 10,000। ओके, एनरोलमेंट वन टाइम फी, ये भी टेंटेटिव है, ये आपके रहेगी 1100 रुपये, 1100। एग्जाम फी पर सेमेस्टर, आपको हर सेमेस्टर में एग्जाम फी देनी पड़ेगी 2000। ठीक है, यूनिफॉर्म फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, यूनिफॉर्म फी रहेगी 5000, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, सो देयर विल बी अ यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली बात है। बस फी पर ईयर, अगर आप बस अलाउ करते हो, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपके इंदौर के आउटस्कर्ट्स पे है, मतलब इंदौर के बाहरी एरिया पे है। तो अगर आप इंदौर में रहते हो, या फिर अगर आप वहाँ पे हॉस्टल वगैरह जो भी देखोगे, अगर हॉस्टल रहोगे तो बस की कोई दिक्कत तो होनी नहीं वाली। बट अगर आप लाइक
इंदौर में ही रहते हो और आपको वहाँ जाना है तो आप बस लगवा सकते हो। तो इनकी बस फी है फॉर 0 to 7 किलोमीटर 15,000, ओके, इट इज योर पर ईयर, ओके। 18,000 फॉर 7 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर, 21,000 अबव 40 किलोमीटर, ओके। अभी इट्स योर चॉइस बस का, अगर आपके पास सेल्फ व्हीकल है तो यू कैन गो विद दैट, ओके। नेक्स्ट है, अगर आप वहाँ पे हॉस्टल की तरह जाना चाहते हो तो आपकी हॉस्टल फी पर सेमेस्टर लिखा है, ओके, पर सेमेस्टर रहेगी। नॉन एसी 40,000 और एसी वाला हॉस्टल 47,000, ओके। तो आप यहाँ से पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे तो लग रहा है 10,000, 57,000 और ये हो गया 7 एंड देन 8 6, यानी कि लगभग लगभग आपके जो मोटा मोटा ऊपर का जो चार्ज हो गया, अगर आप एक हॉस्टलर हो तो लगभग 65 प्लस तो जा रहा है, 65,000 प्लस, ओके। तो पहले आप वो ध्यान रखेंगे, 65 प्लस तो जा ही रहा है मेरी नज़र में, ठीक है। और देखते हैं, ये थी आपकी जो टेंटेटिव आपको फीस सबमिट ही करनी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये वाली आपको सारी सबमिट करनी ही है, ओके। अब हम बात करते हैं जो मेन आपकी फीस रहेगी ऑफ द कोर्स, ओके। ओके, तो यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, जो कि स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने स्टार्टिंग में बात भी करी थी अबाउट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, सेज स्कॉलरशिप शेल बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग क्लास फॉर यूजी एंड डिप्लोमा, जो भी आपने क्वालिफाइंग क्लास करा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, क्वालिफाइंग क्लास का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें, एक आपके 12th के मार्क्स कंसिडर किया जाएंगे और आप जो वो सेज का ऑनलाइन एग्जाम दोगे वो भी कंसिडर किया जाएगा, बट ज़्यादा जो वेटेज दी जाएगी वो 12th के मार्क्स को दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कैटेगरी ए, यूजी डिप्लोमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये यूजी के लिए भी है यानी बीटेक वगैरह अंडर ग्रेजुएशन, और डिप्लोमा के लिए भी है, ठीक है। पीजी के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप यानी एमटेक के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है ए, यानी कि 95 था, 95% से अगर आपके ज़्यादा आते हैं या आपका बराबर रहते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी ट्यूशन फीस के अंदर। तो ट्यूशन फीस हमने अभी देखी थी फॉर बीटेक सीसीएस 1 लाख, तो आपको 100% दी जाएगी, बस आपसे वो रेस्ट के चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। 90 से 95% जो कि कैटेगरी बी है तो आपको 50% दिया जाएगा, लाइक अगर 1 लाख है तो 50,000 आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ऐसे आपके अगर 80 से 90% है तो 25% आपको स्कॉलरशिप जाएगी। ट्यूशन फीस पे ये ध्यान रखना, मैंने जो ओवरऑल बताया इसमें ट्यूशन फी कितनी घटा के फिर ऐड कर लेना जो आपको कंपलसरी फीस देनी है उसमें, है ना। फिर आता है डी आपका 70 to 80,000 और 70 to 80%, सॉरी, यहाँ पे आपको 15% स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर आपकी कैटेगरी ई आती है 60% टू 70%, यहाँ पे आपको 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो आप बेसिकली 10,000 या आपको 90,000 देने पड़ेंगे, ओके। फिर है स्पोर्ट एंड कल्चरल परफॉर्मेंस, लाइक कोई स्पोर्ट लेवल पे कोई बंदा होता है अपने स्कूल टाइम में, ठीक है, जैसे मैं अभी कल फुटबॉल खेलता था स्कूल टाइम में, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, उस पर नहीं जाते। तो अगर आप स्पोर्ट या कल्चर परफॉर्मर है, अगर आप स्टेट लेवल पे जा चुके हैं, ठीक है, तो आपको 0.5% स्कॉलरशिप दी जाएगी ऑन ट्यूशन फीस ओनली फर्स्ट ईयर, ओके। 5% दी जाएगी फॉर फर्स्ट ईयर, 5% तो खैर कम है बट दे रहा है वही बहुत है, ओके। नेक्स्ट, इफ यू हैव गॉन टू नेशनल लेवल सो 10% आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप में, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे आपका ओवरऑल है, ये ध्यान रखना है ना। फिर इंटरनेशनल लेवल, तो यहाँ पे 20% स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर ट्यूशन फीस एंड ओनली फॉर फर्स्ट ईयर, ओके, ये भी ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ लगभग समझ में आ गया स्कॉलरशिप का चक्कर क्या है। ध्यान रखना 12th के मार्क्स और जो आप सेज का क्वालिफाइंग एंट्रेंस दोगे उस पर सारा ये सब डिपेंड करेगा, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, तो आप एंट्रेंस भी सही से देना हो, ठीक है, और 12th के मार्क्स वगैरह आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, तो ऑलरेडी आ चुका है रिजल्ट, ओके। तो यहाँ तक प्रॉपर मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना, ओके। ये सब मैंने ऑफिशियल ब्रोशर से लिया है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ये सब चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहीं से उठा के लिया है, ओके। आगे बात करते हैं रिव्यूज़। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ थी रिव्यूज़ के बारे में। तो यार देखो, रिव्यू का क्या सीन है, एक्चुअली मैंने जो रिव्यू उठाए पहले बता दूं मैंने कहाँ से उठाए। मैंने रिव्यू आपको शिक्षा.com, कॉलेज दुनिया जो कि हमारा होता है, ये पेड नहीं है, ओके, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा आपका क्वोरा, जो कि क्वोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैंने वहाँ से कुछ रिव्यूज़ उठाए हैं। और अब हम बात करते हैं रिव्यूज़ के बारे में, और रिसेंट के ही हैं सारे रिव्यूज़, ओके। जैसे 24 जून अभी रिसेंट का है बिल्कुल, है ना। तो पहले बात करते हैं कुछ रिव्यूज़ के बारे में। पहले बात करेंगे पॉजिटिव रिव्यूज़ के बारे में, फिर नेगेटिव रिव्यूज़ के बारे में। उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बाकी मैं अपना एक ओपिनियन तो आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रिव्यू तो ये कह रहा है, इनका नाम मैंने हाइड करा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज, ओके। सो पहला है, आई एम सेटिस्फाइड विद टीचर्स एंड प्लेसमेंट फॉर अवर कॉलेज, ओके। प्लेसमेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट विद सीजीपीए 8.5 आर प्लेस्ड इन अवर कोर्स, ओके। मतलब आपको इतनी सीजीपीए रखनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो टिल योर लास्ट ईयर, ओके। द हाईएस्ट सैलरी पैकेज फॉरवर्ड 30 लाख पर एनम एंड द लोएस्ट पैकेज इज 3 लाख पर एनम। Top recruiting companies Byju's, Hexaware, Genpact, etc. Visit our campus. Many students get internship at Hexaware
माइंड पर टेक्नोलॉजी ईटीसी। तो ये आपको समझ में प्लेसमेंट का चक्कर पूछ रहे काफी लोग सोच रहे होंगे प्लेसमेंट का मैंने मेंशन नहीं करा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ऑफिशियल लोगों से प्लेसमेंट के बारे में, से मैंने यहाँ से उठाया। ओके, तो मैं 4 स्टार दिया प्लेसमेंट को आउट ऑफ 5 में से। ओके, आपको पता चल गया प्लेसमेंट का क्या सीन है, मैक्सिमम 30 मिनिमम 3। ओके, बाकी इस बंदे की प्रोफाइल जो है आपको मिल जाएगी शिक्षा.com में, वहां पे देख लेना, मेरे पास प्राइवेसी का नाम हाइड करा है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। द हॉस्टल फैसिलिटीज आर गुड, वाईफाई आर अवेलेबल थ्रू आउट द कैंपस, एयर कंडीशंस आर अवेलेबल इन हॉस्टल रूम्स और क्लासरूम, ए मेस is available in the hostel, labs and libraries are good, medical sports and game facilities are good, on Saturday and Sunday hostel student go to the Rajwada, bus facility are provided। okay, अब ये राजवाड़ा मुझे नहीं पता क्या होता है, but it is something। okay, किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना what is the meaning of Rajwada। okay, next, faculty। Our teachers are helpful, teachers is good, teacher conduct extra classes during exams and help student to pass them। Our college provides many courses such as Python, Java to get student university ready, semester exam are not challenging, a CGPA 4 is required to pass। okay, तो एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, तो आई गेस आप 8.5 तो ला ही पाओगे, 7 भी लगभग। ओके, ये समझ में पहला रिव्यू था। दूसरा रिव्यू देखते हैं, ये दूसरी वेबसाइट उठाया है, इट विल बी कॉलेज जो नहीं है वो शिक्षा खाता। ओके, तो नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ सेज यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट। हेलो आई एम, मैंने नाम गायब करा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशूज। सो एंड आई एम परस्यूइंग माय डिग्री फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, इट इज लोकेटेड ऑन द कैलोड रोड बाईपास। ओके, किसी को एड्रेस जाना है तो कैलोड रोड बाईपास पे है। ऑनेस्टली आई एम बीटेक, वी हैव डिपार्टमेंट वेयर द 4 स्ट्रीम्स आर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक्स। तो ये काफी अच्छा है इनका, 4 डिपार्टमेंट हमको बताए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। This course comes under Institute of Advanced Computing Department, so the highest package from the college is around 12 lakh per annum, and ISC department is ISC department artificial intelligence वाला 10 lakh per highest, and the lowest is 3 lakh per annum। The average package revolve around 6 lakh per annum, तो average 6 है, मिनिमम आपका 3 है और मैक्सिमम 12 भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये रिव्यू थोड़ा सा पुराना है, मैं थोड़ा गलती से यहाँ पे हाइड हो गया नाम इरेज करने के चक्कर में, ठीक है। तो ये रिव्यू है आपका लगभग 2022 का, उन्होंने हमें 2023 का रिव्यू दिया पीछे वाले ने, है ना। नेक्स्ट वी हैव फॉर माय कोर्स यू हैव टू स्टडी इन क्लास 11th और टेकन पीसीएम सब्जेक्ट 70% in the 12th standard। if we talk about internship, इन्हें 70 बोला है, but it's 50% as we have seen in the like brochure। okay, so next we can see if we talk about the internship, 100 out of 80 students get intern from college and 100 out of 40 got placed in my course, यानी कि 40% का प्लेसमेंट रेशियो है। ओके, विद एन एवरेज पैकेज ऑफ 6 लाख, ठीक है, 6 लाख पर एनम है। मंथली डिवाइड कर लो कितना बैठेगा। वैसे आपको पता है ना, अगर पैकेज कम होता है तो सीटीसी कम जाती है, क्योंकि पैकेज ना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सीटीसी होती है। ओके, आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द नोट एंड आई मेनली कवर्ड सम पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ माय डिपार्टमेंट। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, the college structure is very good, it has separate block for separate department with ACs in the classroom and projector for better explanation in the 2 big auditorium for event, over 700 faculty and 13 department। the hostel facilities are not that good because of food। okay, तो hostel का food तो यार बुरा ही होता है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, but wifi is good and the hostel with 6500 per month fee with 3 students in the room live। we have medical facility, मतलब एक रूम में 3 लोग आएंगे, तो मैंने आपको हॉस्टल का भी चार्ज बताया था। If we talk about the classroom, it is very good and provide learning environment for students। our department has 4 labs and each lab has a minimum 100 computers, okay, with proper internet connection, any student can access system during college hours। okay, faculty, yes, the faculty has a deep knowledge what they are teaching us and the teachers were helpful about telling us what to do enhance our skills। okay, if I want to rate the teaching quality, then out of 7 means good। okay, good इन्होंने बोला है, बेस्ट नहीं बोला। okay, yes, the many faculty member are from industry, first they work for many years in the industry, then they are teaching here। well, semester exam are not that hard if we attend class daily or maintain the student with joy of college life। the passing percentage is 5 CGPA per semester। okay, इन्होंने और लिखा है इवेंट एंड फेस्ट। कोई मुझसे फेस्ट के बारे में पूछेगा तो मैं बता देता हूँ इनके फेस्ट के बारे में। इवेंट्स, फेस्ट, स्कॉलरशिप ऑल आर इन कॉलेज। अ मंथ अगो स्टेज ऑर्गेनाइज एन इवेंट नेम स्टेज यूफोरिया and believed to be the biggest university event the Indore ever help expect IIT NIT each department to their tier event separately and canteen and Nescafe are also available in the campus stage। if I have 80% in class 12th, if they course में fees around 1 lakh, then I have to pay only 45,000। जो उन्होंने बताया कि हमारी 12th के मार्क्स पर डिपेंड कर रही है वो स्कॉलरशिप। पर यार I want to maintain 8 CGPA, if I could not then I have to pay whole fee। okay, अब यार इतना इनको स्कॉलरशिप मिल रही है, उनको लगभग 80 CGPA आपको लानी पड़ेगी। कैंपस इज इन माउंटेन्स एनवायरनमेंट इज आल्सो गुड। ओके, इन्होंने एक बहुत प्रॉपर अच्छा रिव्यू दिया, अगर जिसको पढ़ना है प्रॉपर उसको रोक के आराम से पढ़ सकता है, बाकी मैंने रीड करके पूरा बताया। ओके ओके, बात करते हैं पॉजिटिव बातें तो बहुत हो गई, अब नेगेटिव बात भी देख लें कोरा वाली। ओके, कोरा के थे ग्रेजुएट, अब इनका दूसरा कॉलेज है बट इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस दे रखा है, तो उनकी बात करते हैं। इन्होंने बोला आई एग्री विद द व्हाटएवर ही सेड अबव, आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर पॉइंट्स। ओके, इट इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द इंदौर, सो ट्रांसपोर्टेशन वुड बी ट्रबल, जो हमने बस के थ्रू देखा था। नेक्स्ट, द फैकल्टी इज नॉट
अप टू द मार्क। ओके, एक प्रॉब्लम ये बताई इन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रिक्ड, एक प्रॉब्लम ये भी बताई इन्होंने। दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग, सो दे somehow manages convince to bring student to the university, so be aware of that. Okay, the syllabus is bit different from other colleges indoors, so once joined you have to not be able to leave it, migrate from other college. Okay, they charge 50,000 for bus facility। ठीक है, कंक्लूजन, डोंट जॉइन यूनिवर्सिटी, इज गुड फॉर नथिंग, देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल एंड रिमेंबर वीक प्रोडक्ट विद स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। ओके, तो इनका रिव्यू काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हो काफ़ी रफ था, है ना, बट फिर भी अब देखो मैंने रिव्यू से डाले ताकि आप लोग जो लोगों ने एक्सपीरियंस करा है वही देखो। मैं अपने पास से बता दूंगा बढ़िया है, फिर बोलोगे भैया ने बोला है, सर ने बोला बढ़िया है, फिर बोले यार वहाँ जाके बेकार है, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए मैंने रिव्यू का यूज़ करा। बाकी यार ऑप्शंस अब तुम्हारी है पूरी कि तुम्हें लेना है वहाँ पर या नहीं लेना है। मैंने प्रॉपर फीस वगैरह सब बताया, अच्छे रिव्यू बताया, बुरे रिव्यू बताया। बाकी आप क्वेरा पे जाके या शिक्षा.com पे जाके जो भी इनकी वेबसाइट्स में निकालें वहाँ पे आकर उनको आप प्रॉपर रिप्लाई करके पूछ सकते हो, 1-to-1 मेल मांग कर, है ना। तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं इतना डेप्थ में नहीं जा सकता ना। ओके, तो मैंने आपको एक पूरा प्रॉपर बताया रिव्यू, ठीक है। तो याद आपको समझ में आ गया होगा। सो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो यार। अगर ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जैसा मैंने कहा कि कुछ भी पूछना कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और इसके अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो यार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन करो, उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। एंड एट लास्ट यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। और यार मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल दिया है, वो ज्वाइन कर लो फॉर रीसेंट अपडेट्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।